Very nice. Good morning to all of you. My name is Nani Kumari from my standard 3 class. Present as anchor of today morning assembly. I first girl Piyu Kumari and second girl Sibran Kumari and third girl Kumkum Kumari from my standard 3 class and 6 class. Please come on the stage. Attendee. Attention. Attendee. Attention. Attendee. Attention. Attendee. Attention. Attendee. Attention. Attendee. Attention. Now it's time. Please your right to close your palm your head to ready. Be ready for the pen instructions melodious voice. Ready for the press. Ma sa ri re kahan tu बीना बजा रही है. Ma sa ri re kahan tu बीना बजा रही है. किसी मंजू ज्ञानी से तू जग को लुभा रही है. किसी मंजू ज्ञानी से तू जग
want to call Ravi Kumar from a standard 3 class. Please come on the stage. Ready for the gathering. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Tatsavidur-Varenyam. Tatsavidur-Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Tatsavidur-Varenyam. Tatsavidur-Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Ready for the pledge. India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are. My brother and sister. My brother and sister. I love my country. I love my country. And I am proud. And I am proud. Of its rich. Of its rich. And heritage. And heritage. I sail always. I sail always. A stop to be. A stop to be. But here fit. But here fit. I sail with my parents. I sail with my parents. Teachers, and all respect, and treat everyone, with courtesy, to my country, and my people, I place my devotion, in their well-being, and prosperity, along with my happiness, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Come on the stage. Ready for the thought. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पे कलम दिया जाता है. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पे कलम दिया जाता है ताकि हम समझ पाए कि हम अपनी गलतियां को मिटा नहीं सकते. थैंक यू. Now welcome to Principal Sir for marvelous speech. Come on the stage. Good morning, children. पीयूष कुमार के लिए जोरदार ताली लगाइए. देखिए, आप लोग के विद्यालय से ही एक से एक सुविचार आपके मन में आता होगा और आपके हृदय में आता है, और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया आता है. ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह का आपका थॉट जो होता है, आपके मन में जो विचार होता है वही होता है. प्रत्येक दिन अलग अलग विचार आता है. और जो भी बच्चे हैं वो हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि ऐसे ऐसे थॉट लाते हैं जिससे स्टूडेंट के
स्टूडेंट में बहुत सारी जिज्ञासा जानने का, समझने का, सोचने का, विचार करने की बहुत सारी प्रक्रिया जो है अपने आप आ जाती है। और पीयूष कुमार ने लिखा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह कलम दिया जाता है। आप देखते होंगे जब भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जब भी आप स्टैंडर्ड नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जब तक आप बेहतर लिखने के लिए सीख नहीं जाते है ना, तब तक आपको पेन नहीं दिया जाता, तब तक आप बेहतर तरीके से लिखने के लिए सीख ना जाते हैं। मतलब कि अगर नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पहले पेंसिल दिया जाता है कि आप अगर लिख लो। अगर बाई चांस गलती भी हो गया है तो आपको टीचर्स, माता पिता, जो आपके सहपाठी हैं, वो भी आपका इरेज करके, उसे मिटाकर फिर से उस गलतियां को क्या करते हैं टीचर्स, आपके माता पिता या आपके भाई बंधु कोई भी होते हैं, उसको क्या करते हैं, सुधार देते हैं। जो कॉलम गलती रहता है उसको स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, रेजेस से मिटा देते हैं और उसे क्या कर देते हैं, पुनः जो आंसर रहता है, जो उत्तर रहता है, सटीक आंसर रहता है, उसमें लिख दिया जाता है। लेकिन ताकि हम समझ पाए कि हम अपनी जो गलतियां को मिटा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो कलम हमें इसलिए दिया जाता है कि आपके पास पूर्ण रूप से आभास हो जाए, पूर्ण जानकारी हो जाए जो आपने गलतियां किया। बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार दो बार माफ करते हैं कि बेटा इस बार गलती हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करके आना, सेकेंड टाइम करके आना, थर्ड टाइम करके आना। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब स्टैंडर्ड 5 क्लास, 4 क्लास, 6 क्लास ऐसे आप चले जाते हो, तो आपको पेन दिया जाता है और बोला जाता है कि आप पेन से ही लिखेंगे। और पेन ऐसी चीज है कि अगर उस पर 2 बार भी लिखोगे ना तो ओवर राइटिंग हो जाता है और वो मालूम चल जाता है कि आपने दूसरा बार प्रयास किया है। पेन और पेंसिल में यही अंतर है कि पेंसिल में जो लिखा हुआ जो शब्द है, लिखी हुई जो बानी है, उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन पेन जो है, पेन से लिखा हुआ जो बानी है, जो शब्द है, जो भी है, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। अगर जो पेन से हम लोग एक बार जैसे तीर से, धनुष से जैसे तीर से छोड़ते हैं ना तीर, तो छूट जाने के पास वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से पेन होता है, कलम होता है। अगर आपके धनुष से अगर तीर छूट जाए तो जिस तरीके से धनुष से तीर वापस नहीं किया जा सकता है छूटने के बाद, ठीक उसी तरीके से हमारा पेन होता है, कलम होता है। अगर जो हमने लिख दिया, अगर दोबारा लिखने का प्रयास करेंगे तो ओवर राइटिंग हो जाता है और उसमें पता चल जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम छोटे रहते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको हर एक चीज बताया जाता है, हर एक चीज समझाया जाता है, जो भी गलतियां होता है आपको हर एक बार बताया जाता है कि ऐसे नहीं। आपके माता पिता से भी समय मिलता है, टीचर से भी समय मिलता है, जो भी आपके मित्र होते हैं, सहपाठी रहते हैं, वो भी आपको समय देते हैं। लेकिन जब आपके पास अच्छी ज्ञान हो, जब अच्छे आपके पास प्रक्रम हो, अच्छा अनुकूल व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग के माता पिता पत्ते पे लिखने बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग के लिए अच्छे पेन, अच्छे कॉपी, अच्छे पुस्तक, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माता पिता क्या करते हैं, जुटाते हैं आपके लिए। और आपको बेहतर बनते हुए आपके माता पिता देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जो हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। माता पिता देते हैं पढ़ने के लिए कलम, तो उसका हम लोग मिसयूज करते हैं। हम लोग को माता पिता देते हैं कॉपी, तो उसका मिसयूज करते हैं। हम लोग नाई बनाते हैं, हम लोग फूल बनाते हैं, हम लोग ये बनाते हैं। तो वहां जो मिसयूज कर रहे हैं, तो आपके पास वो फिर से आपके माता पिता या टीचर्स के पास समय नहीं है कि आप नर्सरी क्लास में, प्री नर्सरी में हो तो फिर से बताया जाएगा कि बेटा पढ़ने को मत पढ़ो। आप क्लास में देखते होंगे आपके विद्यालय में जो नर्सरी क्लास होता है उसमें अत्यधिक पेज निकलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास उतना ज्ञान नहीं है कि अगर हम पेज को फाड़ेंगे तो उससे हमें क्या क्षति है, क्या हानि है और क्या लाभ है।
लेकिन आप लोग को बताया जाता है आपके पास इतना ज्ञान है कि आप लोग के क्लास में क्यों नहीं पेज निकलता है बहुत सारे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है कि इस पेज पे हमें लिखना है। बहुत सारे पेंसिल्स क्यों नहीं मिलते हैं, प्रत्येक दिन पेंसिल क्यों नहीं गुम हो जाते हैं, क्यों नहीं इरेजर गुम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास मालूम है, ज्ञान है, प्रत्येक दिन वही चीज को बताया जाता है। और पेन और पेंसिल मैंने बताया, जैसे धनुष से कोई भी बाण को अगर छोड़ दिया जाए तो वो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जस्ट अपोजिट क्या है, पेंसिल। अगर पेंसिल से हम लोग कोई भी शब्द लिख देते हैं उसे मिटाकर फिर से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप लोग अब बड़े हो गए हैं, जो भी बच्चे बड़े हो गए हैं वो छोटे बच्चों को और भी जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी बच्चे हैं, तो उनको भी बताने का चेष्टा कीजिए। और ज्ञान जो है एक दूसरे को बताने से होता है। ज्ञान जो होता है ये अगर आप पेटी में बंद कर देंगे, बक्से में रुपया के जैसे बंद कर देंगे ना, बैंक में जाकर धर आएंगे ना, तो सारा ज्ञान आपसे छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसको बताने से अत्यधिक ज्ञान बढ़ता है, अत्यधिक वृद्धि होता है। हम लोग देखते हैं कोई भी पैसा रहता है, कोई भी चीज रहता है, मनी रहता है, तो हम उसको पर्स में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, घर में जाकर जहां पे कोई नहीं देख सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता, वहां पे जाकर रखते हैं। लेकिन ज्ञान को हम लोग को कोई चुरा सकता है? चुरा सकता है? नहीं। तो ऐसे में आप लोग को ज्ञानवान बनना चाहिए, बुद्धिहीन नहीं बनना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं जान के भी क्या करते हैं, गलती करते हैं, ताकि हमको टीचर्स बोले, ताकि हमारे माता पिता बोले। कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं कि सर मैं बोलता हूँ बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं, मुझे अपोजिट बोल देते हैं। बच्चे जब मैं बताता हूँ तो वो हंसते हैं। आप बताओ, जब तुम अपने माता पिता पे हंस रहे हो, जब तुम अपने टीचर्स पे हंस रहे हो, तो तुम्हारे पास कितना ज्ञान है वो तो तुमको खुद को मालूम होगा। या तो तुम्हारे पास टीचर से ज्यादा ज्ञान होगा, या तो तुम्हारे पास माता पिता से ज्यादा ज्ञान होगा, यही ना हो सकता है। और आज जो है फर्स्ट पेपर है, और फर्स्ट पेपर है तो आप लोग को एक सूचना है, कोई भी बच्चा एक दूसरे को नहीं बताते हुए पाया जाएगा। अगर जो बच्चा किसी दूसरे को बताते हुए पाया जाएगा तो जो बताने वाला है उसका पेपर जो है, कॉपी जो है, ले लिया जाएगा, और जिसको तुम बता रहा है उसका कॉपी नहीं लिया जाएगा। समझ गए ना? जो तेज बच्चे रहेंगे, जो बहुत ज्यादा अपने आप को चतुर समझते हैं, तो जो चतुर बच्चे हैं उनका कॉपी ले लिया जाएगा, और जो मूर्ख बच्चे हैं उनका कॉपी जो है दे दिया जाएगा। कहने का मतलब आप कितना तेज है वो मुझे मालूम नहीं, कितना आप क्या है उससे हमको पता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे बच्चों को नहीं बताना है। जिनके पास जितना नॉलेज है, जिनके पास ज्ञान है, वो खुद अपने से बनाएंगे। तभी हम लोग को पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका स्तर क्या है, तभी उस पर हम लोग मेहनत करेंगे। इसलिए प्रत्येक बच्चों से मेरा निवेदन है कि जो आपको आएगा उतना ही बनाना है, ताकि नेक्स्ट प्रयास में, नेक्स्ट एग्जाम में आप और अत्यधिक से अत्यधिक प्रयास करें। अगर कम मार्क्स आया है तो अच्छा मार्क्स और लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी दूसरे को देखकर उतार देंगे, किसी दूसरे को देखकर बना लेंगे, तो फिर आपको एक चोरी करने का अवसर मिलेगा। और प्रत्येक बार आप जब एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाइएगा कि मैं किसी दूसरे बच्चे का कॉपी कर लेता हूँ, और उससे आपको मार्क्स आ जाएगा, नॉलेज नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा। मार्क्स आ सकता है क्योंकि कॉपी जब चेक करते हैं टीचर्स, तो जो उसमें सटीक आंसर रहेगा तो उसका तो मार्क्स मिलेगा ही, लेकिन जो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों से आज निवेदन करूंगा कि जो आपको आता है, जो आपके हृदय में आएगा, उस प्रश्न को पढ़कर और उस जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर आप खुद से खुद देने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर गलतियां भी हो जाए तो अगले बार मैं उसे क्या कर सकता हूँ, तुम्हें सुधार सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने भी सुधारने का क्या कर सकता है, मौका मिल सकता है। क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है, आप लोग का ऐसा ही एग्जाम हो रहा है जो फाइनल एग्जाम है, लेकिन जब 9-10 में जाओगे, 10 में जाओगे तो फाइनल एग्जाम होता है, 12th में फाइनल एग्जाम होता है, तो आप लोग को वहां जाकर बहुत परेशानियां शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी से ही अपने हृदय से, अपने मन से बनाने का चेष्टा करें। क्या कर रहा है अगला उससे डिपेंड नहीं होना है,
सिर्फ अपने मन में इस दृढ़ संकल्प लेना है कि जो हमारे हृदय में आएगा, जो मुझे याद है, वही चीज को मैं लिखूंगा, किसी दूसरे को देखकर नहीं लिखूंगा। समझ गए ना? और कोई भी बच्चे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया है, मोबाइल, टेलीफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स बात कुछ भी लाया है, तो ऑफिस में जमा कर देगा, नहीं तो खाने पे बहुत पिटाई होगा और उसको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है? थैंक यू।